नमस्कार और स्वागत है आपका। कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक ही समस्या से बार बार जूझना पड़ा हो? मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आज हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे और इसकी असली वजह को ढूंढ निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है ना? चाहे वो काम की जगह हो या घर पर। ऐसा लगता है जैसे कुछ गलतियां बस ठीक होने के बाद भी वापस आ जाती हैं। तो सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। देखिए, हर बार बार होने वाली गलती को एक क्राइम सीन की तरह सोचिए। हाँ, बिल्कुल, एक क्राइम सीन। पहली नजर में जो अपराधी लगता है ना, ज्यादातर मामलों में वो असली गुनहगार होता ही नहीं है। असली दोषी तो सिस्टम में ही कहीं गहरे छिपा बैठा होता है। और इस छिपे हुए अपराधी को पकड़ने के लिए हम सिर्फ अंदाजा नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक सधी हुई जांच करनी पड़ती है। हमें एक जासूस की तरह सोचना होगा। तो ठीक है, हमारी जांच का पहला पड़ाव क्या है? घटना स्थल पर पहुंचना। और इसका मतलब है कि बिना किसी नतीजे पर पहुंचे सबसे पहले बस तथ्यों को इकट्ठा करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। किसी भी अच्छे जासूस की तरह पहला काम होता है घटना की बेसिक और जो एकदम साफ साफ बातें हैं उन्हें दर्ज करना। असल में हुआ क्या था, ये कहाँ और किसके साथ हुआ और इसका फौरन असर क्या पड़ा। बस सीधे सीधे फैक्ट्स। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? अक्सर किसी इंसान को दोष दे देना, है ना? पर एक असली जांच सबूतों के पीछे चलती है, और वो सबूत हमें किसी व्यक्ति से हटाकर उस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं जिसने उस गलती को होने का मौका दिया। चलिए अब हम अपनी जांच के सबसे पावरफुल टूल पर आते हैं। इसे कहते हैं 5 वाई यानी 5 क्यों तकनीक। ये एक ऐसी पूछताछ है जो प्रॉब्लम के हर बहाने को तोड़कर सीधा सच्चाई तक पहुंचती है। ये तकनीक सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये कमाल की असरदार है। इसका सिर्फ एक मकसद है, ऊपर ऊपर के जवाबों से आगे बढ़कर प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। हम प्रॉब्लम से शुरू करते हैं और बार बार पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ? हर क्यों के साथ हम एक परत और गहरी खोदते हैं, जब तक कि हम ऊपरी लक्षण से हटकर असली छिपे हुए कारण तक नहीं पहुंच जाते। तो एक बात साफ समझनी होगी, इस पूछताछ का मकसद किसी को गुनहगार साबित करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद है उस सिस्टम को समझना जिसमें वो गलती हुई। मतलब ये सुधार के बारे में है, सजा के बारे में नहीं। तो 5 क्यों की पूछताछ के बाद अब हमारे पास मूल कारण का एक तरह से एक बालिया बयान है। अब वक्त है एक मजबूत केस बनाने का, यानी अपराधी किस कैटेगरी का है ये तय करने का और उसके साथियों की पहचान करने का। इस क्लासिफिकेशन को एक जासूस के एविडेंस बोर्ड की तरह समझिए। क्या असली वजह किसी प्रोसेस में थी, या टेक्नोलॉजी में कोई गड़बड़ थी, या शायद कोई पॉलिसी ही गलत थी? इसे कैटेगराइज करने से हमें सही सलूशन खोजने में बहुत मदद मिलती है। और हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। हमें ये जानना होगा कि जो वजह हमने पहचानी है, क्या वो हमारे कंट्रोल में है भी या नहीं? क्या हम उसे वाकई में ठीक कर सकते हैं? देखिए, अक्सर असली वजह अकेले काम नहीं करती। उसके कुछ सहयोगी भी होते हैं, जैसे कि खराब कम्युनिकेशन या रिसोर्सेज की कमी। इन सपोर्टिंग फैक्टर्स को पहचानना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दिखाते हैं कि प्रॉब्लम अक्सर कितनी कॉम्प्लेक्स होती हैं। अब आते हैं हमारी जांच के सबसे जरूरी पड़ाव पर, ये पक्का करना कि इस तरह का अपराध दोबारा कभी हो ही न सके। अब हमारा फोकस सॉल्यूशन और रोकथाम पर होगा। मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस पूरी प्रोसेस का लक्ष्य किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि सिस्टम में सुधार लाना है। मकसद है कि भविष्य में ऐसी गलतियां हों ही ना। ये टेबल हमारे एक्शन प्लान की तरह है। यहाँ हम फौरी तौर पर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ठोस और करने लायक कदम तय करते हैं। और ध्यान दीजिए, हर काम के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति और एक डेडलाइन तय की जाती है। इससे जवाबदेही पक्की होती है। लेकिन सिर्फ फौरी समाधान काफी नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स यानी निवारक उपाय एक कदम आगे की चीज है। ये पूरे सिस्टम में सुधार करते हैं, जैसे पॉलिसीज को बदलना या बेहतर ट्रेनिंग देना, ताकि सिस्टम भविष्य में ऐसी गलतियों के लिए और ज्यादा मजबूत बन सके। आखिर में लक्ष्य यही है, किसी भी समस्या को सिर्फ एक बार हल करने की जरूरत पड़नी चाहिए। इस पूरी कवायद का असली मकसद परमानेंट सॉल्यूशन बनाना है।
तो अगली बार जब कोई समस्या बार बार सामने आए तो ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या हम सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं या हम असल में इस केस को हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद।